हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राधे। आप सभी का मेरी नई वीडियो में स्वागत है। आज हम बताएंगे होली अष्टमी पर आप चौकी कैसे लगाएं, व्रत कैसे करें, व्रत के क्या नियम होते हैं, बाइना कैसे निकालें और व्रत कैसे खोलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्वच्छ स्थान लेंगे। स्वच्छ स्थान लेने के बाद हम पोछा लगाकर इस तरह से एक चौकी लेंगे, जो ये भी साफ चौकी होगी। चौकी लेने के बाद हम चौकी पर हम साफ एक आसन बिछाएंगे। इस तरह से आसन बिछाने के बाद हम इस पर अपनी अहोई अष्टमी माता की तस्वीर रखेंगे। कैलेंडर भी आप ले सकते हैं। और अहोई अष्टमी का पूजन उसी स्थान पर किया जाता है जिस स्थान पर आप दीपावली का पूजन करेंगे। तो ये जो दीपावली और अहोई अष्टमी माता दीपावली तक वहीं स्थापित रहती हैं। तो आप ऐसे स्थान पर करें जहाँ पर हम दीपावली पूजें और हमें कोई डिस्टरबेंस ना हो। होई माता को हम चुनरी अर्पण करेंगे इस तरह से। जिनकी के यहाँ पर कलश की स्थापना की जाती है, ये कलश स्थापना कर सकते हैं। एक साफ लोटा लेकर उसमें 5 चीज़ें, सुपारी, हल्दी, फूल, चावल और एक सिक्का डालकर उस लोटे को जल से भरकर उस पर कलश पे सतिये बनाकर और उसके कलश के कंठ पर मोली बांधकर अशोक के पत्ते पर आप एक प्लेट पर गेहूं भर के उस पर दिया रखकर आप इस प्रकार से कलश स्थापना कर सकते हैं। मैं इसके लिए एक वीडियो अलग से बना दूंगी। मैं सरल विधि से होली अष्टमी की पूजन विधि बता रही हूँ। आप इस प्रकार से एक लोटा और एक ये सागर लेंगे, जिसे हम सागर कहते हैं, या आप किसी भी धातु का ले सकते हैं, पीतल का, चांदी का, स्टील का, तांबे का। अगर आप इस प्रकार का नहीं लेते हैं, किसी के यहाँ पर सिर्फ मिट्टी के लोटा और करवा लिया जाता है, आप मिट्टी के ले सकते हैं। आप इनके कंठ पर इस प्रकार से मोली बांध देंगे दोनों के और इधर सतिया बना लेंगे। ये मैंने डेकोरेट किया हुआ है। ये इस प्रकार से भी आता है, डेकोरेट किया हुआ भी आता है, आप कोई सा भी ले सकते हैं। तब मैं तो केवल स्टील के ही यूज़ करती हूँ स्टार्टिंग से। और हम इनके कंठ पर इस प्रकार से मोली लगा लेते हैं। मोली लगा लेने के बाद दोनों पर हम सतिये बनाएंगे। तो होली अष्टमी माता का जो व्रत किया जाता है वो संतान की लंबी आयु के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनको सद्बुद्धि देने के लिए किया जाता है। और होली माता की कहानी जो होती है वो स्याहू की मिट्टी में बच्चे के कुदाली से मर जाने पर, एक सेठानी द्वारा मारे जाने पर कहानी होती है इनकी और होली अष्टमी माता की। तो इस प्रकार से हम इनके कंठ पर कलावा बांध लेते हैं। कलावा बांध लेने के बाद हम इन पर सतिये बनाएंगे। आप चाहे तो पहले भी सतिये बना सकते हैं या पहले हम इनको जल के भर लेते हैं। पहले आप गंगा जल डाल लेंगे। गंगा जल डाल लेने के बाद हम इस प्रकार से इन्हें कलश को भर लेंगे। ये एक लोटा होता है, एक सागर होता है, ये हम दीपावली तक भर कर रखते हैं। इनमें आप थोड़े थोड़े से गेहूं या चावल कुछ भी भर सकते हैं। इस प्रकार से हम इन्हें रख लेते हैं दोनों को। और हम एक चावल की ढेरी लेंगे या फिर गेहूं की ढेरी लेंगे, गेहूं की ढेरी लेंगे और हम उन पर इन्हें इस प्रकार से स्थापित कर देंगे। अब हमने कंठ पर कलावे बांध देते हैं हमारे। अब हम इन पर सतिया बना लेते हैं। हम इस पर सतिये 5, 9 कितने भी आप बना सकते हैं, 7, इस प्रकार से हम इन पे सब पर सतिया बना देते हैं। सतिया आप पहले भी बना सकते हैं। इस प्रकार से हम सतिये बना देते हैं। तो मैंने 2-2 बनाए हैं, आप 9-9, 7-7, 5-5 कितने भी बना सकते हैं। इस प्रकार से हमारी जो खास तौर पर होली पर ही ये माला बनाई जाती है, ये हमारी स्याहू होती हैं और ये हमारे मन के होते हैं, चांदी के, जिन्हें हम हर साल बढ़ाते हैं। जिस साल हमारे संतान होती है, लड़का पुत्र होता है, उस साल ये माला बनाई जाती है और इनमें ये हम बढ़ा कर लगाते हैं। पहले ही साल में हम इन्हें बढ़ा कर लगाते हैं। आप कितने भी बढ़वा सकते हैं, इनमें 2-2 के या 5-5 के बढ़वा कर लगा सकते हैं और फिर ये हर साल बढ़ते जाते हैं। और इस प्रकार से हम इन पर ये लगा देते हैं। ये जब तक लगी रहती है जब तक हम कहानी। आप एक ये प्लेट ले लेंगे और इस पर आप थोड़ा सा गेहूं या चावल कुछ भी डाल सकते हैं।
चाहे तो आप इन पर मीठा रख दीजिए, चीनी रख दीजिए। अब हम होई माता को वस्त्र रूपी एक कलावा अर्पण कर देंगे। इस प्रकार से कलावा अर्पण कर देते हैं। होई माता पर जो बढ़ाए जाते हैं दाने, वो इस तरह से आते हैं, एक जोड़ा दो दानों का। इसमें हम हर साल इसे खोल के कलावे में बांधते हैं। अगर कलावा पुराना हो जाता है तो हम इस कलावे को बदल सकते हैं। अब आप होई माता को टीका करेंगे। हम गणेश जी भगवान जी का पूजन करते हैं। सर्वप्रथम हम गणेश जी भगवान जी का तिलक करेंगे। हम माता लक्ष्मी जी का तिलक करेंगे। होई अष्टमी माता का, इनके सभी स्याऊ बच्चों का, सबका पूजन करेंगे। गाय माता का, सभी के, सूरज का, चांद का और सभी के नाम का तिलक लगा देंगे। इस प्रकार अब हम एक जोत लगाते हैं। इसमें गेहूँ का विशेष पूजन होता है। गेहूँ से, अगर आपके पास गेहूँ नहीं हो तब आप चावल भी ले सकते हैं। हम ये गेहूँ होई माता के आगे आखत डालने के लिए इस्तेमाल भी करते हैं। वही मैं अभी बताती हूँ आपको आखत कैसे डालते हैं। ये मैं होई माता को, गणेश जी भगवान जी को, लक्ष्मी जी को, सभी को पुष्प अर्पण कर देती हूँ, दीपक को। अब होई माता के पूजन में पूड़े बनाए जाते हैं आटे चीनी के। होई माता की पूजा के लिए विशेष होते हैं। होई माता को हम इससे भोग लगाते हैं। होई माता को अब हम फलों का भोग भी लगा देते हैं। अब हम होई माता के व्रत की कथा की किताब लेते हैं और हम कथा आरंभ करेंगे। कथा आरंभ करने के लिए हम 7 दाने गेहूँ के ले लेते हैं। अगर आपके पास गेहूँ नहीं है तब आप चावल भी ले सकते हैं। इस प्रकार हम इन्हें गिनकर 7 दाने गेहूँ के ले लेंगे। और फिर जब ये कहानी पूरी कर लेंगे हम, तब हम इन दानों को अपने पल्लू में बांध लेते हैं और होई माता के व्रत अपने पल्लू में बांध लेंगे इस प्रकार से। और होई माता का जो व्रत होता है, वो जो खुलता है, वो चांद तारों को देखकर खोला जाता है। होई माता के व्रत में हम तारों को देखकर अपना व्रत खोलते हैं और अपने बच्चों से जल पीकर उस व्रत को खोला जाता है। तब हम कहानी कर लेंगे। कहानी करने से पहले हम दीप प्रज्वलित कर लेते हैं। इस प्रकार से हम जोत बुला लेते हैं और हम अब कहानी कर लेंगे 7 दाने लेकर। होई माता को तिलक करके अपने हम सभी तिलक लगा लेंगे और हमारे बच्चों के सबके तिलक लगा के जोत प्रज्वलित करके और हम कहानी करना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद जब हमारी कहानी पूरी हो जाती है, हम दानों को अपने पल्लू में बांध लेते हैं और फिर बाइना निकालते हैं। बाइना निकालने के लिए हम इस प्रकार से एक कपड़ा लेते हैं, साड़ी लेते हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं। साड़ी लीजिए, अगर चुन्नी ले लीजिए, शॉल ले लीजिए, नहीं तो जेंट्स का भी रुमाल ले सकते हैं, जेंट्स के भी जोड़ा ले सकते हैं। आपके पास जो बनता हो आप वो लीजिएगा और उस पर कुछ दक्षिणा भी रख दीजिएगा। और ये भी हम अपनी ससुराल पक्ष में देते हैं, चाहे हम सासू माँ को दें, ननंद को दें, जेठानी को दें या आस पड़ोस में, मंदिर में, आपको जहाँ देना हो आप ये दे सकते हैं। बाइने में हम पूड़ा, किसी किसी के यहाँ केवल पूड़ा निकालकर और वस्त्र निकालकर बायना दिया जाता है और किसी किसी के यहाँ पूरा खाना बनाकर, आलू पूरी सब्जी जो भी जिसके यहाँ बनता है खाना, और पूड़े रखकर और वस्त्र रखकर, दक्षिणा रखकर दिया जाता है। किसी किसी के यहाँ पर पूरा खाना रख कर दिया जाता है। आपके यहाँ जैसे होता हो आप ऐसे कीजिएगा। अगर आप नहीं कर सकते हैं, पका हुआ खाना नहीं बना सकते हैं, सिर्फ सूखा ही निकाल सकते हैं, आप कहीं बाहर हैं या आप किसी वजह से खाना नहीं बना पा रहे हैं, तब आप सूखा बायना निकाल दीजिएगा। आप जो देना चाहते हो वस्त्र, आप वो वस्त्र दीजिएगा, दक्षिणा रखिएगा और उस पर आप सूखा बायना रख दीजिए। कोई भी ग्रोसरी की सामग्री जैसे छोले, चावल, कोई दाल हुई या चीनी हुई, बिस्किट हुए, नमकीन हुई, बताशे हुए, गुड़ हुए, आप इनमें से कुछ भी रख दीजिएगा। और आप जिसको वो सूखा बायना देना चाहते हैं, मठरी होती है, मठरियाँ भी निकाल देते हैं, वो पक्के खाने में आ जाती है, बिस्किट कच्चे खाने में आ जाता है। सूखा राशन का सामान हमारा
कच्चे खाने में आ जाता है। जैसा भी आपको सुविधा लगे आप ऐसे कर लीजिएगा। अगर आप खाना बना रहे हैं, किसी को खाना देना चाहते हैं तो आप पक्का खाना दे सकते हैं, जैसा भी आपके यहाँ बनता हो, पक्का कच्चा। और अगर आप सूखा बायना निकाल रहे हैं तो आप सूखा सामान कुछ भी निकाल सकते हैं, बिस्किट, नमकीन, मठरी, कुछ भी निकाल दीजिएगा, फिर आप वो बायने में आप दे सकते हैं। और ये जो लोटा है, ये सागर से आप जब तारा निकलेंगे, तारों को देखकर आप इस सागर से जल को देंगे। और ये जो माला होती है, इसे आप अपने गले में धारण कर लेंगे। जिस टाइम पर आप जल चढ़ाने के लिए तारों को ये सागर उठाएंगे, उस टाइम आप ये माला अपने गले में धारण कर लीजिएगा। और ये माला आपके गले में दीपावली तक रहती है, इसे हम दीपावली तक पहनते हैं। ये लोटा यथास्थान रहेगा, इस लोटे को हम हिलाते नहीं है। ये लोटे का जल दीपावली पर अपनी संतान को स्नान कराने के लिए, घर में छिड़काव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये अहोई माता का आशीर्वाद होता है जो हमारे बच्चों की रक्षा करती हैं। ये माला भी हम इसीलिए धारण करते हैं कि अहोई माता हमारे बच्चों की रक्षा करती हैं, उन्हें स्वास्थ्य प्रदान करती हैं, सद्बुद्धि देती हैं, उनकी उन्हें कुशलता से रखती हैं। होई माता पर कपड़े का पूजन जरूर किया जाता है। आपसे जो बनता हो आप वो ही दीजिएगा। साड़ी, दुपट्टा, शॉल, पैंट शर्ट का जोड़ा या फिर कोई रुमाल, जो आपसे बनता हो कपड़े का पूजन जरूर कीजिएगा। और होई माता जहाँ हम दीपावली पूजते हैं उसी स्थान पर होई माता का स्थापित किया जाता है और वो दीपावली तक वहीं स्थापित रहती हैं। अहोई अष्टमी माता का व्रत कार्तिक मास में अष्टमी की तिथि को आता है। अहोई अष्टमी माता के कुछ नियम होते हैं। अहोई अष्टमी माता के दिन हम ना तो मिट्टी को खोदते हैं, ना ही हम चाकू चलाते हैं, ना ही हम कैंची से कुछ काटते हैं। अहोई माता में हमसे जाने अनजाने किसी की जीव की हत्या भी नहीं होनी चाहिए। हमें बहुत सावधानी पूर्वक रहना चाहिए। और होई अष्टमी का बायना भी हम गीदड़ के बोलने से पहले यानी कि दिन छिप जाने से पहले ही निकाल लेते हैं। होई अष्टमी माता का व्रत अपने बच्चों की कुशलता के लिए, स्वास्थ्य के लिए, उनकी लंबी आयु के लिए किया जाता है। और जिनके संतान नहीं होती है वो इस व्रत को भी रख सकते हैं संतान की कामना के लिए, परंतु ये व्रत संतान होने के पश्चात भी किया जाता है। अहोई अष्टमी माता के माला जो बनती है वो संतान होने पर ही बनती है, परंतु हम व्रत पहले भी रख सकते हैं संतान होने से पहले। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो या यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारी वीडियो को शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।